सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये लिखा है, यस ये लिखा है। क्यों? मैं क्यों रक्षा करूं? नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। लाइफ विल फ्लो फ्रॉम हार्ट। जीवन इसी में से बहेगा। आइए मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से आप सब बड़े ध्यान से यहां सामने देखें। मैंने देखा है इन दिनों में विश्वासी लोग शैतान का वहां भी बिल फाड़ते हैं जहां पर उसका कुछ हाथ भी नहीं है। मैंने देखा है विश्वासी लोग शैतान के वहां पर भी बिल फाड़ते रहते हैं जहां पर उसका कोई हाथ भी नहीं है। लाइट बंद होगी, हो शैतान ने बंद की, उसको कोई काम धंधा नहीं है और आपकी लाइट्स बंद करता फिरेगा। बहनें इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आती हैं, चल नहीं पाती हैं, लेकिन नई हील पहन के जाऊंगी और सीढ़ी पे गिरती है और मोच लगने के बाद शैतान ने गिराया। अरे शैतान ने कैसे गिराया मेरी बहन? इतनी बड़ी हील क्यों पहनती है तू? यू नो हर चीज का बिल आज उसके नाम पे फटता है। कुछ भी होगा ना, कुछ भी, पति पत्नी झगड़ा करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, घर पे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और जैसे पादरी साहब आएगा, पादरी साहब क्या हुआ? शैतान ने झगड़ा करवाया। शैतान ने करवाया? यू नो कभी कभी परमेश्वर के सामने शैतान जाता होगा और उसे एक बात कहता होगा, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हो गया? तूने क्रूस पे कम मारा जो ये और मार रहे हैं मुझे। क्या हुआ क्या? अरे ये देख लाइट बंद होती है मुझे पकड़ता है, मैं लाइट वाला हूं। हर चीज का बिल उसके नाम पे फटता है आजकल। कुछ भी होगा ना, बाल सफेद होंगे, शैतान ने करवाए। अरे टेंशन तू ले रहा है, बाल तेरे सफेद हो रहे हैं, शैतान ने क्या किया तुझे? मैं ऐसा था, मुझे अगर कोई घूर के देखता था ना, मेरे को लगता था उसमें दुष्ट आत्मा है। अगर किसी बहन ने, एक बार मैं एक चर्च में था, एक बहन मुझे बड़े घूर घूर को देख रही थी और मैं पास्टर, मीटिंग पूरी हुई, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, पिता यीशु के नाम से इसमें से निकाल। प्रभु ने कहा कुछ है ही नहीं, क्या निकालूं? इंग्लिश में इसे कहते हैं डेविल कॉन्शियस। कुछ लोग है ना अपने जिंदगी में इतना शैतान शैतान की टीचिंग सुनते रहेंगे, बाइबल में सिर्फ शैतान 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 पढ़ते रहेंगे, उनको हर जगह शैतान ही दिखता है। एक आदमी दरिया किनारे सोया था, शैतान आया, शैतान ने उसको जोर से लात मारी, उठ। वो उठा, उसने बोला क्या हुआ, मारा क्यों, इधर क्यों सोया है? बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम बड़े खतरनाक लोग हो, उठो इधर से। अरे हुआ क्या? पलटी करेगा, पानी में गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया, यहां से उठ। कहिए अपने पास वाले से, शैतान ऐसे ही नहीं आता, वो उनके पास आता है जो उसका वेलकम करते हैं। हाँ, वो ऐसे ही नहीं आता। बाइक पे बाइक चलाएंगे, बाइक से गिर जाएंगे, ओ शैतान ने गिराया। अरे आराम से चलाना भाई। मैंने पैसे लगाए, कुछ नहीं कमाया, शैतान ने मेरा धंधा चौपट किया। किसी से पूछा था लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, शैतान 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 शैतान। एक कुछ लोग तो यीशु का नाम नहीं लेते, सारा दिन मुंह से शैतान का ही नाम लेते रहते। ब्रदर मैं जॉब पे गई, वहां पर लोग बड़े गंदे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, शैतान ने मुझे फंसा दिया है। काय को उसका नाम लेने का? वो लायक है नाम लेने के? अरे नाम लेना है उसका लो जो योग्य है, वो योग्य है। यहां देखिए, कोई चीज तब तक स्ट्रांग नहीं होती जब तक उसकी बार बार चर्चा न की जाए।
ये मैं नहीं, प्रभु के वचन में लिखी है बातें। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे थे? जितना बॉम्बे डैमेज हुआ उतना तो कोई नहीं हुआ। आप आइए, आज भी घर घर जाके पूछिए कौन गया आपका, सब बताएंगे मेरा पिता गया, मेरी मम्मी गई, मेरे भाई गए, मेरा अंकल गया, मेरी आंटी गई, मेरा बच्चा गया। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मौत नहीं हुई है। हर घर में से कोई ना कोई निकला है, मेरे घर से भी निकला। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे? अभी किधर है कोविड? कहां गया? अभी घूमने गया? टीवी चलाओ, पहले पहले वो लोग बोलते हैं, ओ सिलेंडर खत्म हो गए हैं ऑक्सीजन के। हाँ। दूसरा चैनल चलाओ, ओ कमरे नहीं है, बेड्स नहीं है। हाँ। तीसरा चलाओ, अरे आज मरने वालों की संख्या 50,000 सूत्रों से। ये सूत्र है कौन? मुझे गुस्सा आता है बहुत। सूत्रों से पता चला। मैंने एक दिन उनको मेल किया, मैंने कहा मुझे बताओ ये सूत्र हैं कौन, मैं मिलूं सूत्रों से मिलूं मैं भी। फिर चौथी न्यूज, ओ आज इतने लोग मर गए। चर्चा कर करके कोविड को इतना स्ट्रांग बना दिया गया कि लोगों को सर्दी जुकाम भी उनको कोविड बना गया। मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, उसके बाद वो एक व्यापार बन गया। यस, इट इज ट्रू। किसी भी चीज की चर्चा कर करके उसे बड़ा मत बनाइए। आई वॉज इन आजमगढ़, यूपी में एक गांव है, एक जिला है जिसका नाम है आजमगढ़। उस जिले के अंदर, आजमगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सृजनपुर। वहां लाइट नहीं आती आज भी। 1 घंटा लाइट आती है, उसमें ही आपको प्रेस करने हैं, लैपटॉप मोबाइल सब चार्ज करना रहता है। वहां पर आज भी टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं है। मैं महीनों रहा हूं वहां पर प्रीचिंग के लिए। शाम को डीजल लेके आते थे हम लोग, जनरेटर में डालते थे, खींचने वाला जनरेटर आता था ना पहले, ऐसे जोर से चालू करके मीटिंग प्रीच करते थे हम लोग वहां पर पूरे गांव के अंदर। एक दिन एक बहन आई, पतले से व्यक्ति को अपने साथ में लेकर आई। मैंने उनसे पूछा, हाँ बोलो बहन। बोला ये मेरे पति हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है? आप इनके लिए दुआ कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं, कैंसर है। और आप बिलीव कीजिए, इतने रिलैक्स खड़े थे वो लोग। मैंने अंकल से भी पूछा, अंकल मैं सिंपैथी में आ गया। मैंने कहा मैं थोड़ा इनको सांत्वना दूं। मैंने उनको बोला, अंकल आप ठीक हो ना? हाँ कुछ नहीं हुआ है, प्रार्थना कर। मैं उनके एटीट्यूड को देख के अजीब फील कर रहा था। मैंने कहा इनको कैंसर है। मैंने दुआ की। मैंने शाम को देखा वो आदमी टहल रहा था गांव में, आराम से गन्ना वन्ना चूस रहा था, खा रहा था। मैं ये सोच रहा था प्रभु पता नहीं कितने दिन है ये, और वो मजे से कर रहा था। तब मैंने प्रभु से एक बात पूछी। मैंने कहा प्रभु ये इतनी बड़ी बीमारी में मजे कैसे कर रहा है? शहर वाले को बता दो, आधा तो उधर ही मर जाए। प्रभु ने कहा जानता है व्हाई सो हैप्पी? बिकॉज ही डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ कैंसर। उसे पता है कैंसर है, पर उसे ये नहीं पता है कैंसर कितनी डेडली है। और तुम लोग क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने बातों को बोल बोल के उसे बड़ा बनाया है। याद रखना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोविड-19, कैंसर, डिप्रेशन, ये सब बड़े नहीं हैं, इसे हमने बड़ा बनाया है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, and his name is Jesus. वो यीशु का नाम। आपने दाऊद का एटीट्यूड देखा? सब लोग बोल रहे थे ओ ये गोलायत है। उसने एक बार नहीं कहा वो गोलायत है, उसने कहा ये खतना रहित फिलिस्तीनी है। He is a man without covenant, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ खुदा की कोई वाचा नहीं है। वो अपने दुश्मन को ऐसे दिखता था। अब बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, याद रखिए शैतान आपकी बड़ी समस्या नहीं है।
आपकी सबसे बड़ी समस्या है आपका रॉन्ग माइंडसेट। आप उससे मार रहे हो इन दिनों में जो लड़ने भी नहीं आया। आपको पता है, आप उससे मार रहे हो इन दिनों में जो लड़ने भी नहीं आया आपसे अभी तक। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवर रॉन्ग माइंडसेट, जिसे हिंदी में कहते हैं एक गलत विचारधारा।